कुछ अब्यूज़ वगैरह ना हो जाए, इसलिए इस चैनल पे यहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ कि अगर अब्यूज़ भी हो जाए तो कोई इशू नहीं आएगा चैनल को। जी हाँ, आप लोगों को तो पता ही है कि ये डरपोक जैसा एक अटैक किया चुस्लिम्स टेररिस्ट्स ने। देखो, मैं इन लोगों को हेड भी इसीलिए करता हूँ कि एवरी पंक्चर पुत्तर इज़ अ टेररिस्ट। कोई उसमें दोहराया नहीं है कि मतलब देखो भाई, सिंपल सी बात है, एवरी यानी कि एवरी बात ख़त्म। तो बात ये है दोस्तों कि देखो, इसमें कोई शक नहीं है कि एटलीस्ट, क्योंकि बेटों की तो फटी है अब, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने धमकी दी है और जो वो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं, तो बदला तो हम लेंगे। वो बदला ऐसा होगा कि शायद हमारे बेटों की जो कंट्री है सो कॉल्ड, वो इस दुनिया से इसका नामो निशान मिट चुका होगा। ये बहुत जल्दी, मार्क माय वर्ड्स ऑन दिस, ख़त्म हो चुके होंगे ये गारंटी देता हूँ। तो अपने जो यहाँ के पंक्चर पुत्तर से, उनके लिए एक सेलिब्रेशन टाइम हो सकता है अभी, पर यहाँ के जो पंक्चर पुत्तर से, उनके लिए बहुत बुरा टाइम आने वाला है बहुत ही जल्दी। कि उनका जो, क्योंकि ये लोग बाप तो उसको ही मानते हैं, हालांकि हम तो बेटे ही मानते हैं, हमारे बेटे ही है पाकिस्तान वाले, पर ये जो पंक्चर पुत्तर से वो तो बाप मानते हैं उनको। तो उनका जब बाप निकलेगा, ख़त्म हो जाएगा, और हमारे जो बेटे हैं उनको हम जड़ से उखाड़ देंगे, तो भाई उसके बाद उनको कुछ नहीं बचेगा। और रही बात, एटलीस्ट आप दोस्तों देखो, सिंपल सी बात है, 2014 से पहले बहुत ज़्यादा हमले होते थे, लोग मरते भी थे और मीडिया में आने भी नहीं रहते थे। ये वो पप्पू है ना तुम लोगों का, वो मादरचोद पप्पू गांधी, फेक गांधी एक्चुअली खान है वो। तो उस हरामी की जब सरकार थी तो यार, मतलब ये लोग अगर कुछ छाप देते, मीडिया वाले ये तक नहीं आने देते थे कि सिविल्स कितने मरे, क्या हुआ क्या नहीं। इतनी हरामी थी वो सरकार। एटलीस्ट तुम आज बदला लेने की बात करते हो, एटलीस्ट तुम में हिम्मत है, क्योंकि तुम्हें पता है कि यार ये गवर्नमेंट में वो दम है। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखो, पिछली गवर्नमेंट में वो कभी दम नहीं था, वो सीधा बोलते थे उनके पास न्यूक्लियर है, उनके पास न्यूक्लियर है, वो बड़ा ताकतवर है। आज चाइना की भी फटती है हमसे। कहने की बात यही है दोस्तों, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि एवरी पंक्चर पुत्तर इज़ अ टेररिस्ट, एंड तुम्हें जड़ से मिटाने पड़ेंगे वो। ये नहीं कि भाई सिर्फ पाकिस्तान से, यहाँ पे भी तुम्हें कुछ ना कुछ CAA NRC वगैरह लाने पड़ेंगे। और ये जो हरामी अखिलेश वखिलेश टाइप के जो मादरचोद लोग हैं, उन पे भी तुम्हें कोई ना कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी। कि जो सेक्युलर के नाम पे वो मुल्ला वाले ही है, कोई सेक्युलर विक्युलर है नहीं वो पार्टीज़। और आपने देखा होगा एक बहुत बेस्ट एग्ज़ाम्पल, बुरा एग्ज़ाम्पल है ये बाय द वे, पर देखने को मिला कि उन्होंने क्या पूछा, तुम जैन हो, तुम मराठा हो, तुम ब्राह्मण हो, यह टाइप का कुछ पूछा क्या? नहीं ना, सिर्फ हिंदू है या पंक्चर वाला है, तो इतना ही पूछा, बात ख़त्म। ये इन हरामी जो सेक्युलर से हमारे छक्के लोग, पप्पू चमचा गैंग वाले, इनको जिस दिन समझ आएगा, तो एटलीस्ट अब तो समझ आनी चाहिए इन हरामियों को। क्योंकि जो हरामी बॉलीवुड वाले हैं, एक कोई सिविल लोकल वहाँ पे मरा, इनका पंक्चर वाला, वो उसको प्रमोट कर रहे हैं। इन मादरचोद लोग ये बॉलीवुड के, ये नहीं बोल रहे कि वहाँ पे 27-28 जो लोग गए मरे, और इनफैक्ट आई थिंक बहुत कुछ ये भी हुए थे, जख्मी भी शायद हुए थे। तो उनके बारे में ये हिजड़े बात नहीं कर रहे। ये हिजड़ों को बस मुल्लों की पड़ी, उस मुल्ले की। पहली बात तो उनका देश ये है ही नहीं, ना कभी था। वो भिखमंगा जो था इन लोगों का बाप, वो नेहरू, वो जाटू, वो भी एक मुल्ला ही था वैसे। तो इस वजह से वो जो कूड़ा कचरा यहाँ पे है, यहाँ से हम यहाँ पे तो भुगत ही रहे हैं हम। तो यहाँ पे भी कुछ करना चाहिए। अब पॉपुलेशन कंट्रोल बिल है, बराबर, वक्त पे तो पेल ही रहे हम इनको, बहुत सी चीज़ें हैं भाई। तो ये CAA NRC की ज़रूरत है। जिनके पास कागज़ नहीं है, उखाड़ के फेंको इनको देश से बाहर, ये तुम्हें करना पड़ेगा भाई। और यहाँ पे इस चैनल पे मैं, आप जानते हो कि कमेंट्स ऑफ इसलिए रखता हूँ कि कई यहाँ का हरामज़ादा मुल्ला अगर यहाँ पे कुछ कमेंट करे ना, तो मैं ज़्यादा गांड मारूंगा उसकी, बराबर है। तो इसलिए ज़्यादा, क्योंकि वहाँ का कुछ भौंकेगा
बेटों के देश का अगर कोई भौंकेगा तो फिर भी वो उसके देश के लिए भौंक रहा होगा। यहाँ का हरामज़ादा उनके देश के लिए भौंकेगा जो कि ये भौंकते ही है, तो मुझे ज़्यादा बुरा लगेगा, मेरा दिमाग आउट हो जाएगा, तो मैं उसकी बहुत ज़्यादा माँ बहन ना करूँ, इसलिए मैं कमेंट्स ऑफ रखता हूँ, तो समझा करो। बाकी यही है भाई, देखो सिंपल सी बात है, बीजेपी की पॉलिसी मुझे एक मामले में बिल्कुल नहीं है पसंद कि कश्मीर, केरला, बंगाल, मणिपुर, यहाँ पे इन लोगों ने एक अलग वे में ध्यान देना चाहिए। एंड आई होप कि अब ऑब्वियसली ये लोग बदला लेंगे, उस पर बिलीव है मुझे। वो तो तुम पाकिस्तान को मार ही दोगे रे, वो मुझे उतना ज़्यादा उस पर इशू नहीं है। पाकिस्तान एक टट्टी कंट्री, उनकी कोई औकात नहीं है, वो मर जाएंगे बहुत जल्दी, वहाँ से तालिबान भी ठोक ही रहा है उनको। यहाँ की कूड़े कचरे का क्या करोगे, ये इम्पोर्टेंट है। और आई थिंक इंडिया में सिविल वॉर अगर कुछ होगा, आई थिंक वो दिन दूर नहीं है कि सिविल वॉर होगा, क्योंकि पंक्चर वालों को तुम ऐसे नहीं हटा सकते, उनके लिए इजराइल ही चाहिए और तुम्हें इजराइल बनना पड़ेगा। जय हिंद।